उधर काबा में आप जाएंगे, वहाँ पर कहीं पर आपको किसी हिंदू की दुकान मिलती है क्या? किसी हिंदू के द्वारा बेचे जाने वाली पूजा सामग्री से पूजा की जाती है क्या? ये किसी भी मस्जिद के आसपास आपको नहीं मिलेगा। ये एक कार्य ऐसा है जिसको कि बहुत समय पहले किया जाना चाहिए था। हमारे धार्मिक स्थल हैं, हमारे आस्था के केंद्र हैं, हम वहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं। पूजा के अंदर, उस अर्चना के अंदर कुछ पद्धतियां हैं, कुछ रीतियां हैं। उन रीतियों के बाहर रहकर अगर किसी और धर्म के लोग वहाँ पर उन रीतियों के अंदर रुकावट डालेंगे या फिर मिलावट डालेंगे, ये क्यों हो? आप नाम छुपाकर ऐसे कार्य करेंगे, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब जानते हैं कि नाम छुपाकर लव जिहाद किया जाता है। नाम छुपाकर आप जगह जगह मजार बनाते हैं। ये क्यों बनाई जा रही हैं? पूजा तो वहाँ करनी नहीं है मुसलमानों ने। हम स्वयं देख रहे हैं ना, उत्तराखंड में अभी कैसे हो रहा है। वो जाकर पार्क के अंदर भी मजार बना जाते हैं, स्थान स्थान पर मजार बनाते हैं, पहाड़ों पर मजार बन रही है। अरे दिल्ली में हमने देखा फ्लाईओवर के ऊपर मजार बन गई है। तो ये क्या है? ये एक तरह से लैंड जिहाद है। कल यूपी में मुजफ्फरनगर से जो पुलिस है और यूपी सरकार ने घोषणा करी है कि 295 किलोमीटर की जो भी यात्रा होगी कांवड़ की, उसमें जो भी ढाबा ओनर्स या जो शॉप वेंडर्स होंगे, उन सभी को अपना मूल नाम जो है ढाबे पे और अपनी दुकान पे जो है प्रदर्शित करना होगा। लेकिन इसको लेके कुछ लोगों ने जो है राजनीतिक मुद्दा या धार्मिक मुद्दा बना दिया है। ओवैसी साहब हैं, उन्होंने कहा कि इससे जो है मुस्लिमों को जो है अलग किया जा रहा है। तो इस सब पर मुद्दे पर क्या कहना है आपका? ये स्वागत योग्य कदम है। इसकी आवश्यकता बहुत समय से थी। हम सब जानते हैं कि नाम छुपाकर लव जिहाद किया जाता है। नाम छुपाकर आप जगह जगह मजार बनाते हैं। नाम छुपाकर आप ऐसे कार्य करते हैं जो कि हमारे धर्म के अगेंस्ट कुचक्र चलते हैं, जिसके द्वारा ये एक कार्य ऐसा है जिसको कि बहुत समय पहले किया जाना चाहिए था। हमारे धार्मिक स्थल हैं, हमारे आस्था के केंद्र हैं, हम वहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं, हम वहाँ पर अर्चना करते हैं। उस पूजा के अंदर, उस अर्चना के अंदर कुछ पद्धतियाँ हैं, कुछ रीतियाँ हैं। उन रीतियों के बाहर रहकर अगर किसी और धर्म के लोग वहाँ पर उन रीतियों के अंदर रुकावट डालेंगे या फिर मिलावट डालेंगे, ये क्यों हो? आप हमें बताइए। उधर काबा में आप जाएंगे, वहाँ पर कहीं पर आपको किसी हिंदू की दुकान मिलती है क्या? किसी हिंदू के द्वारा बेचे जाने वाली पूजा सामग्री से पूजा की जाती है क्या? ये किसी भी मस्जिद के आसपास आपको नहीं मिलेगा। क्यों हमारे धर्म में मिलावट करने के लिए आप लोग आ रहे हैं? ये स्वीकार्य नहीं है। हिंदू समाज अब जाग चुका हुआ है। आप नाम छुपाकर ऐसे कार्य करेंगे, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। विश्व हिंदू परिषद अपील करता है इन विधर्मियों से कि दूर निकलो इन कुचक्रों से। धर्म के नाम पर आपने एक बार देश बांट दिया है, अब हम ये नहीं होने देंगे। सर, एक और मुद्दा था कि हाल ही में जो है एएसआई ने भोजशाला को लेकर अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करी है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो मस्जिद बनी हुई है भोजशाला में, वो उससे पहले वहाँ पे मंदिर था, जिसमें रिपोर्ट में साफ बताया गया, जिसमें गणेश जी की मूर्तियाँ, शिव जी की मूर्तियाँ जो है मिली हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उस रिपोर्ट पे आपत्ति जताई है कि ऐसा नहीं है, ये पूर्णतः मस्जिद है। जो दूसरा समाज है उसे मंदिर मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इस पर क्या कहना है आपका? एएसआई की रिपोर्ट स्पष्ट है, वहाँ पहले मंदिर था। ये बात एक ऐसा सत्य है जो हम सबको पता है। इतिहास पढ़ने वाला एक आम आदमी भी जानता है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। इस कुचक्र को, इस कार्य को किया गया है। अब समय आ गया है कि आप हमारे इन सब आस्था के केंद्रों को हमें वापस दीजिए। अरे भाई, आप मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद क्यों बनाते हैं? मंदिर को छोड़कर भी तो मस्जिद बना सकते थे। ये स्वीकार्य है क्या? उनका धर्म भी ये नहीं कहता है। इस्लाम धर्म भी नहीं कहता है कि किसी के पूजा स्थल को तोड़कर आप करिए। जब वो धर्म के अंदर ही स्वीकार्य नहीं है, तो आप इस कार्य को किया है, आपने गलती की है, चाहे आपके पूर्वजों ने की है, तो इस गलती का आप सब ठीक तो करिए मिलकर। तभी तो सही भाईचारा होगा, तभी तो सही मायने में हम मिलजुल कर रहेंगे। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि जो गलतियां आपके पूर्वजों द्वारा हुई हैं, उन गलतियों का आप निराकरण कर लीजिए और अपने आप को सत्य में साबित करिए कि आप राष्ट्र प्रेमी हैं और राष्ट्र हित चाहते हैं।
ये जो बुराइयों के कोड हैं जो स्थान स्थान पर जिसके निशान नज़र आ रहे हैं उसको मिटाइए। स्वयं आगे बढ़कर हमारे सभी पूजा स्थलों को, हमारे आराध्य देव के मंदिरों को, धामों को हमें वापस कर दीजिए। पूर्वजों ने हमारे स्थानों को तोड़कर बनाया था, आप छोड़कर अलग से बनाइए। सर, मस्जिद से जब बात चली रही है तो एक और प्रश्न था मेरा कि अभी हाल ही में जो है 15 जुलाई 2024 को जो है महाराष्ट्र सरकार ने विशालगढ़ फोर्ट जो था, जो शिवाजी और उनके साथियों ने बड़ी कठिनाइयों से जिसे जीता था, उसमें एक डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया जो अवैध मस्जिद मज़ार बनी हुई थी। तो उस जब सरकार ने कार्रवाई करी उन्हें गिराने की, तो वहीं पे शिवाजी के वंशज जो हैं, वहाँ के स्थानीय एमपी जो हैं, उन्होंने ही इस पर विरोध जताया और उन्होंने कहा कि हम मुस्लिमों के साथ हैं, इस तरीके के उन्होंने बयान दिए। तो इस पर क्या कहना है कि शिवाजी के वंशज हैं, अगर सरकार उन्हीं की जगह को खाली करा रही है तो? देखिए, अवैध मज़ार तो स्वीकार्य नहीं है। हम सब जानते हैं कि इस्लाम में भी सिवाय रसूल के, मोहम्मद के और किसी की पूजा करना स्वीकार्य नहीं होता है। इसीलिए कहीं पर भी ये मज़ार जो बनाई जाती हैं ये अवैध हैं, ये इस्लामिक ढंग से भी अवैध हैं। ये क्यों बनाई जा रही हैं? पूजा तो वहाँ करनी नहीं है मुसलमानों ने, तो क्यों बना रहे हैं? सिर्फ कब्जा करने के लिए और हम हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए। तो अच्छा ये होगा कि ऐसी अवैध मज़ारों को तुरंत हटाया जाए। हम स्वयं देख रहे हैं ना, उत्तराखंड में अभी कैसे हो रहा है। वो जाकर पार्क के अंदर भी मज़ार बना जाते हैं, स्थान स्थान पर मज़ार बनाते हैं, पहाड़ों पर मज़ार बन रही है। अरे दिल्ली में हमने देखा फ्लाईओवर के ऊपर मज़ार बन गई है। अभी पीछे हमने देखा था एक गुंबद के नीचे मज़ार बनी हुई है। रेलवे स्टेशन पर मज़ार आ जाती है। तो ये क्या है? ये एक तरह से लैंड जिहाद है। इस कुकृत्य को समाप्त होना चाहिए। सरकार करे अच्छा है, नहीं तो समाज स्वयं करेगा ही करेगा। सर, मेरा अंतिम सवाल एक राजनीति संबंधित था। हाल ही में आपने कर्नाटक का एक घटनाक्रम देखा होगा रिजर्वेशन से संबंधित। तो 100% रिजर्वेशन कर देना लोकल्स को, कहीं ना कहीं ये देश में जो अन्य निवासी हैं, जो वहाँ जाके नौकरियाँ करते हैं, कहीं मूल अधिकारों का हनन नहीं है? दूसरी तरफ कांग्रेस, कर्नाटक सरकार ने वादे करे थे फ्री में बस सेवा करेंगे, फ्री में बिजली करेंगे। उसके बाद ही क्या करा, सीधा 20% हाइक कर दिया बस फेयर्स में, बिजली सब्सिडी ख़त्म कर दी और अन्य तरह के टैक्सेस में इजाफा कर दिया। तो क्या इस पर आपकी क्या राय है, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने वादों से मुकर गई? देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसी पद्धति नहीं होनी चाहिए कि कोई भी राजनेता झूठ बोलकर, समाज को भ्रमित करके, झूठे वादे करके एक बार सत्ता प्राप्त करे और उसके बाद में उन सबको भूल जाए। ये फ्री की राजनीति स्वीकार्य नहीं है। आपके पास प्रोविज़न नहीं है, आप फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री बस सेवा देंगे और कल को आने वाली सरकारों के लिए मुश्किलें रहेंगी। तो ये एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये स्वीकार्य नहीं है। जहाँ तक बात है रिजर्वेशंस देने की, मुझे लगता है कि ये असंवैधानिक है। इसको हम सबको कभी भी, इस कार्य को हम नहीं कहेंगे कि कार्य होना चाहिए। हम इससे सहमत नहीं हो सकते हैं। पूरा भारत एक है, पूरा राष्ट्र एक है। हमने तो बलिदान दिया है एक राष्ट्र के लिए, हमने बलिदान दिया है एक ध्वज के लिए, एक निशान के लिए। तो हम कभी भी इस स्थिति को स्वीकार्य नहीं करेंगे। पूरे राष्ट्र में हम कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं, कोई भी जाकर काम कर सकता है, कोई भी कहीं भी रह सकता है, ये हमारा मानना है। धन्यवाद।